आज के आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस के युग में क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हों और डॉक्टर्स ने जिसे सिर्फ कुछ सालों का मेहमान बताया हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 20 साल बाद हमारे सामने पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा हो? ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्हें उनके भक्त कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की। आज प्रेमानंद जी महाराज का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं। लेकिन ये सब तब और ज्यादा चर्चा में आया जब जनवरी 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। उस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सादे कपड़े पहनने वाले और माथे पर चंदन लगाने वाले इस बाबा में ऐसा क्या खास है जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बाकी प्रसिद्ध गुरुओं को छोड़कर सिर्फ इनसे मिलने जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब विराट और अनुष्का बाबा से मिलने गए थे तब बाबा उन्हें जानते तक नहीं थे। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज सच में इतने साधारण हैं या उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कानपुर के एक छोटे से गांव से लेकर वृंदावन के राधा केली कुंज तक का उनका सफर, जो संघर्ष, भूख, तपस्या और ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है। महाराज जी के जीवन की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। उनका जन्म कानपुर के पास एक छोटे से गांव, जिसका नाम आखरी है, वहां एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका परिवार शुरू से ही धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि भक्ति उनके रग-रग में बस गई। उनके दादाजी ने पहले ही संन्यास ले लिया था। बाद में उनके पिता श्री शंभू पांडे ने भी संन्यास धर्म अपना लिया। उनकी माताजी श्रीमती रमा देवी भी हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। यहां तक कि उनके बड़े भाई भी घर में गीता का पाठ किया करते थे। ऐसे पवित्र वातावरण का असर बालक अनिरुद्ध पर पड़ना स्वाभाविक था। जब वे महज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था और गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुखसागर गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके मन में जीवन को लेकर गहरे सवाल उठने लगे। एक दिन वे सोचने लगे कि आज मेरे माता पिता हैं जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वे नहीं रहेंगे। तब मुझे कौन प्यार करेगा? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो मुझे कभी छोड़कर न जाए? उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि ये किताबी पढ़ाई उनके आध्यात्मिक जीवन में किस काम आएगी। इन प्रश्नों ने उनके बाल मन को इतना बेचैन कर दिया कि मात्र 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में, जब वे 9वीं कक्षा में थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वे मोक्ष की नगरी काशी यानी वाराणसी आ गए। वहां आकर उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद वे स्वामी आनंद दास के नाम से जाने गए। काशी में उनका जीवन किसी कठिन तपस्या से कम नहीं था। वे किसी घर या आश्रम में नहीं, बल्कि गंगा जी के घाट के किनारे रहा करते थे। वे दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते और फिर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर महादेव और गंगा जी का ध्यान किया करते थे। उनका भोजन और जीवन यापन का तरीका सुनकर आपकी रूह काम जाएगी। जब उन्हें भूख लगती तो वे पास में ही भिखारियों की पंक्ति में बैठकर भिक्षा मांगते थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी, वे दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही भिक्षा लेने बैठते थे। अगर उन 15 मिनटों में किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो महाराज जी सिर्फ गंगाजल पीकर गुजारा कर लेते थे। स्रोतों के अनुसार कई बार तो ऐसा होता था कि हफ्तों तक उन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिलता था और वे सिर्फ गंगाजल पीकर ही जीवित रहते थे। उन्होंने सिर पर छत का मोह त्याग दिया था और खुले आसमान के नीचे रहने का निश्चय किया था। चाहे कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, महाराज जी अपनी इस कठोर दिनचर्या को पूरी निष्ठा से निभाते थे। हैरानी की बात यह है कि महाराज जी खुद बताते हैं कि भगवान की कृपा से इतनी ठंड और खुले में रहने के बावजूद उन्हें आज तक सर्दी या बुखार छू भी नहीं पाया। काशी में उनका जीवन महादेव के चरणों में शांति से बीत रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
एक दिन अचानक उनके मन में वृंदावन जाने का विचार आया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, एक साधु उनके पास आए। उन साधु ने बताया कि श्री राम शर्मा आचार्य ने काशी के एक कॉलेज में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें दिन में चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में रासलीला होगी। वो साधु महाराज जी को साथ चलने के लिए जिद करने लगे। शुरुआत में महाराज जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अकेले रहना और एकांत पसंद था। लेकिन अंत में इसे भगवान की इच्छा समझकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिन में चैतन्य लीला देखी। उसे देखकर उन्हें इतना आनंद आया, इतना रस मिला कि वे शाम को रासलीला शुरू होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गए। महाराज जी उस लीला में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एक महीना बीत गया। लेकिन फिर वह दिन आया जब वृंदावन से आए कलाकारों को वापस जाना था। महाराज जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब वे कृष्ण और राधा जी की लीला देखे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सोचा कि ऐसी लीलाएं तो वृंदावन में रोज होती होंगी। इसलिए उन्होंने उस रंगमंच के संचालक से बात की और प्रार्थना की कि मुझे अपनी सेवा में रख लो, मैं आपके साथ चलूंगा ताकि लीला का आनंद ले सकूं। लेकिन संचालक ने मना कर दिया। जाते जाते उन्होंने एक बात कही, बाबा, आप बस एक बार वृंदावन चले आइए, फिर बाके बिहारी आपको खुद ही नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज जी ने फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। वे सुबह उठते, स्नान करते और ध्यान करते, लेकिन इन सबके बीच उनके मन में अब सिर्फ एक ही विचार गूंजता था, मुझे वृंदावन जाना है। एक दिन वे तुलसी घाट पर ध्यान कर रहे थे, तभी संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा, जिनका नाम युगल किशोर था, उनके पास प्रसाद लेकर आए। पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया, क्योंकि वे किसी गृहस्थ का दिया नहीं खाते थे और वे उन्हें जानते भी नहीं थे। लेकिन बाबा युगल किशोर ने कहा कि उन्हें अंदर से प्रेरणा मिली है कि यह प्रसाद आपको ही देना चाहिए। यह सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। बातों ही बातों में पता चला कि युगल किशोर जी भी सन्यासी हैं। प्रेमानंद जी को तो वृंदावन जाने की तड़प थी, इसलिए उन्होंने युगल किशोर जी से पूछा कि क्या वे उन्हें वृंदावन भेज सकते हैं। बाबा युगल किशोर ने तुरंत हामी भर दी। उस समय काशी से मथुरा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, इसलिए महाराज जी युगल किशोर के साथ पहले चित्रकूट आए और वहां 3-4 दिन रुके। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। ट्रेन का सफर भी कम रोचक नहीं था। उस ट्रेन में महाराज जी को 2 लोग मिले जो उनकी बातों से काफी प्रभावित हुए। वे दोनों महाराज जी को कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन महाराज जी ने साफ मना कर दिया। तब उन दोनों ने कहा कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, तो आज रात आप हमारे साथ ही विश्राम कर लीजिए और कल वृंदावन चले जाइएगा। महाराज जी मान गए। मथुरा पहुंचकर उन दोनों ने महाराज जी को राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठाया और कहा कि हम अंदर जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड बहुत ज्यादा थी। महाराज जी बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। रात के 11 बज चुके थे। तभी वहां से एक सज्जन गुजरे। उन्होंने देखा कि एक साधु इतनी ठंड में अकेले बाहर बैठे हैं। उन्होंने पूछा, महाराज जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? महाराज जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वो सज्जन उन्हें अपने घर ले गए और पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ये ईश्वर की लीला ही थी कि जब अपने धोखा दे गए तो एक अनजान व्यक्ति ने सहारा दिया। अगली सुबह महाराज जी ने सबसे पहले यमुना नदी में स्नान किया और सीधे केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। और यहां मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के दर्शन किए, वे जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। ये रोना दुख का नहीं था, ये एक भक्त का अपने भगवान से मिलन था। वे इतनी दूर केवल श्री कृष्ण के लिए आए थे। उन्हें लगा मानो उन्हें जीवन का असली सार मिल गया हो। उन्हें महसूस हुआ कि अब तक का पूरा जीवन केवल भाग दौड़ में बीत गया, असली सुकून तो यहां है। वे फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उन्हें होश नहीं था कि लोग उन्हें देख रहे हैं। मंदिर में भीड़ जमा हो गई। लोग उनके चरणों में फूल चढ़ाने लगे। कोई उनके पैरों में गिरने लगा। तभी एक भक्त ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे आदेश दें। महाराज जी ने रोते हुए सिर्फ एक ही बात कही, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप मुझे किसी भी तरह वृंदावन भेज दें।
उस भक्त ने तुरंत गाड़ी की व्यवस्था की और उन्हें वृंदावन के लिए रवाना कर दिया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन के रमन रेती इलाके में उतारा। वहां कुछ देर घूमने के बाद उनकी मुलाकात संत श्री श्याम सखा जी से हुई। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया कि वे बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं और अगर 3-4 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी का वृंदावन वास शुरू हुआ और वे ब्रज मंडल का आनंद लेने लगे। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अब असली परीक्षा बाकी थी। जब वे 35 वर्ष के थे तो उनके पेट में काफी दर्द शुरू हो गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अपनी जांच कराई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि महाराज जी की दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में किडनी पर हजारों की संख्या में गांठें बन जाती हैं और कभी कभी तो किडनी फटने का भी डर रहता है। ये बीमारी अक्सर अनुवांशिक होती है। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल या 2.5 से 5 वर्ष ही जीवित रह पाएंगे। लेकिन इसे मेडिकल साइंस का चमत्कार ही कहा जाएगा कि डॉक्टर की उस भविष्यवाणी को आज लगभग 20 साल बीत चुके हैं और बाबा आज भी हमारे बीच जीवित है। हाँ, उन्हें आज भी रोज डायलिसिस करवाना पड़ता है। शरीर में बहुत कष्ट है, लेकिन उनकी मुस्कान और उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। वे खुद कहते हैं, डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, लेकिन अब 20 साल होने जा रहे हैं। अगर पता लगाया जाए तो शायद वो डॉक्टर है या नहीं, ये भी नहीं पता। वे मानते हैं कि उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो उनसे ये सब करवा रही है। अब बात करते हैं कि आप इस दिव्य संत के दर्शन कैसे कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आपको वृंदावन आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन उतरकर वहां से वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन में उनकी दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच वे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर दूसरे साधकों के साथ परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। वहां हजारों लोग सुबह सड़क किनारे खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं। उनके आश्रम का नाम श्री हित राधा केली कुंज, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास स्थित है। वहां सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक वे सत्संग करते हैं। इसके बाद आरती होती है। इसके अलावा एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम होता है जिसे एकांतिक वार्तालाप कहा जाता है। इसमें आप महाराज जी से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें शामिल होकर आप अपनी मन की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान सीधे महाराज जी के सामने बैठकर कर सकते हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर जो सवाल जवाब के वीडियो देखते हैं वे इसी एकांतिक वार्तालाप का हिस्सा होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से खुद को भगवान की भक्ति में लगा दें और अपने कर्तव्य को निभाते रहें तो भगवान हर कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। जैसे महाराज जी को बिना मांगे भोजन मिला, अनजान लोगों ने मदद की और मौत भी उनका रास्ता नहीं रोक पाई, वैसे ही ईश्वर हमें हर वो चीज बिना मांगे ही दे देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। दोस्तों, क्या आप भी वृंदावन जाकर महाराज जी के दर्शन करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और महाराज जी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।